वेलकम टू डेली फैक्ट गवर्नर जनरल सीरीज, जिसमें हमने शुरुआत की थी रॉबर्ट क्लाइव के साथ। फिर हम वॉरेन हेस्टिंग एंड कॉर्नवालिस, सर जॉन शॉर, वेलेस्ली, इन सभी को कवर कर चुके हैं। और आज हमारा टारगेट रहेगा जॉर्ज बैरलो के साथ, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड हेस्टिंग। ये तीन गवर्नर जनरल है, हम आज कवर करेंगे। और हमारी इस सीरीज में कोशिश रहेगी कि हम जो है वो 1765 से लेकर 1947 तक के जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो, चाहे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो, इन सभी को कवर करेंगे। इन सभी के टाइम पे होने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। हमारा ये जो इनिशिएटिव है, ये पुलिस, पटवारी और अलाइड सर्विसेज के प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्री बेस्ड टारगेट है हमारा, और डायरेक्टली क्योंकि जो है वो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं, कौन सा जो इवेंट है वो किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ है। प्लस ये सीक्वेंस वाइज हम चले हैं, तो इससे जो है कि सोनोरिटी बेस्ड या फिर आपका कौन गवर्नर जनरल पहले आया था, कौन बाद में आया था, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपको जो है वो इस पूरी सीरीज से प्रीलिम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो आज का टॉप, आज के हमारे जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड जॉर्ज बैरलो। जो है वो एज अ गवर्नर जनरल जो है वो इन्होंने ऑफिस संभाला कंपनी के लिए, और एक्टिंग गवर्नर जनरल भी हैं ये। इनके टाइम पे 1806 की वेल्लोर मिटनी ये हो रखी है। वेल्लोर मिटनी का रीजन ये था कि मद्रास का जो गवर्नर था उस टाइम पे आपका विलियम बेंटिक, जो आगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बने हैं 1833 में। तो इन्होंने क्या किया कि रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए आर्मी में, जो कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो इंडियन सोल्जर्स थे उस रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। तो इस वजह से जो है वो वेल्लोर मिटनी हो रखी है। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में इनके टाइम पे बन रखा है। और साथ में जो जॉर्ज बैरलो है, ये फेमस थे अपनी पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। मतलब इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स में, जो वेलेस्ली ने सब्सिडरी लाइंस के थ्रू इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को एनेक्स किया, तो इन्होंने वो सबको अवॉइड करने की कोशिश करी और नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी को फॉलो किया। उसके बाद अगर हम बात करें लॉर्ड मिंटो वन की, तो मिंटो वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है 1807 से लेकर 1813। और इनके टाइम पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर हो रखी है। ये हमारा जो है वो 1809 में बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें जो टारगेट था वो ये था कि सतलुज जो है वो पंजाब और ब्रिटिश जो अंपायर है उसके बीच की बाउंड्री है। दैट मीन्स कि रंजीत सिंह जो है वो अब क्या करेंगे, वो ईस्ट की तरफ नहीं आएंगे, पंजाब जो आपका ब्रिटिश टेरिटरी है वहां पे इन्वेड नहीं करेंगे, प्लस ब्रिटिश जो है वो पंजाब में एंटर नहीं करेंगे। साथ में इस ट्रीटी का महत्व, इंपॉर्टेंस जो है वो महाराजा रंजीत सिंह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है। और यहां से ट्रीटी के बाद जो है उन्होंने अफगानिस्तान में अपने जो है वो एक्सपेंशन के जो है वो कोशिश करी, जिसमें जो है उन्होंने पेशावर को भी बाद में जीत लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ये। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक है वेल्लूथ हम्पी रिवोल्ट। ये त्रावणकोर में हो रखा है, इनके टाइम पे हुआ है ये, लॉर्ड मिंटो वन के टाइम पे। ये इंपॉर्टेंट है। और वेल्लूथ हम्पी जो था वो प्राइम मिनिस्टर था त्रावणकोर स्टेट का, और जो त्रावणकोर थी उसने सब्सिडी लाइन साइन की थी पॉलिसी। उसका बर्डन इतना ज्यादा था कि वो पे नहीं कर पा रहे थे अपनी सब्सिडी। तो इसकी वजह से जो है वो जो आपका प्राइम मिनिस्टर था उसने रिवोल्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म 1809, राजा राम मोहन रॉय ने लिखी है ये बुक 1809 में। इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर 1823। 10 साल का इनका टर्म है। इनके टर्म में बहुत सारे जो है वो टेन्योर में इनके बहुत सारे जो है वो इवेंट्स हो रखे हैं, हम उन्हें कवर अप करेंगे। तो सबसे पहला तो चार्टर एक्ट 1833, जिसके तहत जो है वो सबसे पहले जो है कि आपका जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये कहा गया इस एक्ट में कि कंपनी जो है वो 1 लाख रुपए जो है वो एजुकेशन के ऊपर खर्चा करेगी, प्लस साथ में क्रिश्चियन मिशनरीज की जो है वो भारत में एंट्री होती है। ट्रेड मोनोपोली जो है वो कंपनी की रिस्ट्रिक्ट की जाती है, 20 साल का उन्हें और टाइम दिया जाता है। साथ में आत्मीय सभा जो है वो 1814 में बनी है, राजा राम मोहन रॉय ने एस्टेब्लिश करी है। एंग्लो नेपाल वॉर बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे, 1814 से लेकर 1816। और इसका जो रिजल्ट है वो ट्रीटी ऑफ सगुली है, 4 मार्च 1816। ये ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डेट 4 मार्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से जो है वो प्रीलिम्स में और छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही है। रोतवाड़ी सेटलमेंट थॉमस मुनरो ने मद्रास में शुरू की थी। रोतवाड़ी मतलब कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा, रोज जो है वो पीजेंट जो है वो डायरेक्ट टैक्स पे करेगा कंपनी को। महलवाड़ी सेटलमेंट 1822 में करी है शुरू, और ये मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी ने शुरुआत की थी। और महलवाड़ी सिस्टम जो है वो आपका पंजाब वाले रीजन में, पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहां पर इंप्लीमेंट हुआ ये रीजन। इसमें जो है वो विलेज हेड जो है वो टैक्स कलेक्ट करके, रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को पे करेगा। साथ में लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे अगर हम बात करें, एंड ऑफ नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी। नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी जो आपका जॉर्ज बैरलो ने शुरू की थी, मिंटो ने भी उसको कहीं ना कहीं फॉलो किया और नॉन इंटरवीन नहीं किया, नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी को फॉलो किया उसने भी। साथ में इंटरवेंशन नहीं की प्रिंसली स्टेट्स में, लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग ने इंटरवीन किया। इसका जो रिजल्ट हम देख सकते हैं, सबसे पहला वो है पिंडारी वॉर
पिंडारीज को जो है वो एलिमिनेट किया, क्योंकि पिंडारीज जो है वो तो ब्रिटिशर्स को भी लूटते थे और साथ में जो है कि मराठा उसको भी वो डिस्टर्ब करते थे। सबसे पहले वो मराठा आर्मी में सर्विस करते थे, लेकिन उसके बाद मराठा जब अपनी सब्सिडरी लाइन साइन करके अपनी टेरिटरी लॉस कर जाते हैं तो उस केस में पिंडारी जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट के केस में वो लूटमार शुरू कर देते हैं। फाइनली ब्रिटिश जो है उनको एलिमिनेट करते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो पिंडारी वॉर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर है। उसके बाद अगर हम बात करें 1817 में, तो हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता, ये याद रखना एक कलकत्ता में बना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज है और इसको डेविड हरे ने एस्टेब्लिश किया है। प्लस साथ में राजा राम मोहन रॉय का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1818 में और 1817 में ट्रीटी ऑफ सिंधिया, सिंधिया के साथ जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रीटी साइन कर रखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1822 का बंगाल टेनेसी एक्ट, ये रिफॉर्म्स के लिए था क्योंकि सीरीज ऑफ रिवोल्ट, जमींदारी क्राइसिस जो है और शुरू हो गई थी, प्लस साथ में प्लांटेशन वगैरह के चैलेंजेस भी आ गए थे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए साथ में कंपनी की टेरिटरीज को डिफेंड करने के लिए बंगाल टेनेसी एक्ट लाया गया और थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन, थोड़ी सी रिलैक्सेशन जो है वो पीजेंट्स को कहीं ना कहीं कोशिश की गई कि इस एक्ट के थ्रू देने की कोशिश की गई, बट नॉट सेटिस्फाइंग था वो, और जिसकी वजह से जो है वो रिवोल्ट जो है वो इंक्रीज हुए बंगाल प्रेसिडेंसी में। उसका प्रिसेप्ट ऑफ जीजस, ये लिखी है आपकी 1820 में राजा राम मोहन रॉय ने, अगेन इंपॉर्टेंट है। दो बुक्स के नाम हो गए, एक आपका जो 1809 में है और दूसरा उसके बाद आपका ये जो है वो 1820 की परसेप्ट ऑफ जीजस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। और 1814 में आत्मीय सभा बनी है। रामोसी रिवोल्ट हुआ है महाराष्ट्र में, इसका जो लीडर थे वो चित्तूर सिंह है, ये ट्राइबल रिवोल्ट है, ट्राइबल प्लस इसको पीजेंट रिवोल्ट भी कह सकते हैं। और महाराष्ट्र में इसका जो रीजन था वो हाई रेवेन्यू डिमांड थी, जो महाराष्ट्र में आपका जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, उसके अंडर, प्लस साथ में ये चैलेंजिंग था कि रेवेन्यू डिमांड हाई कर रहे हो, आपको जमींदारी नहीं पे कर पा रहे हो, मनी लेंडर्स का क्लस्टर, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो इन सब के अगेंस्ट जो वॉइस उठाई वो चित्तूर सिंह ने उठाई, ये लीडर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, इसमें सिंपल है कि लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठास को ब्लेम किया कि वो पिंडारीज को सपोर्ट कर रहे हैं और फाइनली जो है वो मराठास के अगेंस्ट वॉर रेज किया, जिसका जो रिजल्ट है वो मराठास का पूरा जो है यहाँ से लॉस कर जाते हैं मराठास। और फाइनल जो है कि जो 3 एंग्लो मराठा वॉर हुई है उसमें ये लास्ट वॉर है 1817 से लेकर 1819 और फाइनली एंड ऑफ मराठास। अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स की अगर हम बात करें तो कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी इन 1890, ये बाय क्रिश्चियन मिशनरीज ने बनाई है, ठीक है, रिफॉर्म्स के लिए सोसाइटी में क्रिश्चियन मिशनरीज का एंट्री। तो ये भी एक रीजन है जो आगे रिवोल्ट ऑफ 1857 का बनेगा कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे भारत में क्रिश्चियन को स्प्रेड करने, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए, वो भी एक कारण बनेगा कि जो उन्होंने क्या किया कि सोसाइटी में इंटरवीन किया है। लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट आया था 1823 का, प्लस साथ में रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस भी यहाँ पर देखी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बर्थ ऑफ इंडियन इंटेलेक्चुअल शुरू हुआ था उसकी वजह से भी ये माना गया था कि प्रेस के ऊपर भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर देखी गई है। सबसे पहले तो हमें पता ही है कि 1799 में जो है वो सेंसरशिप एक्ट आया था वेलेस्ली के टाइम पे, जिसने प्रेस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई। करें प्लीज सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और हमारे इनिशिएटिव को सपोर्ट करें। थैंक यू।